जय श्री माता जी। साधक भाइयों को नमस्कार। जो साधक भाई श्री माता जी का फ़ोटो अगर सेंटर से जाके उनको मिला है, अपने आप कहीं से लिया है, वो अलग हो जाता। लेकिन जब आपने सेंटर पे कम से कम कुछ हफ्ते ध्यान किया है और वहाँ से आपको फ़ोटो दिया है कि इसको फ्रेम करा लेना और किस कलर के उसमें फ्रेम करना है, ये सब हिदायतें दे के और जो जो भी बातें बताई गई हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक डॉक्टर जो है दिन में कितनी बार मेडिसिन लेनी है, किस चीज़ का परहेज़ करना है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी हैं। उन बातों को तो आपको एकदम नोट डाउन करके लिख लेना। आजकल तो मोबाइल भी है, रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड कर लेना है। और उन बात, क्योंकि कई बार होता है हम जहाँ पर जब जो बात सुन रहे होते हैं तब तो हमें अच्छे से याद होती है, लेकिन घर जाके या रास्ते में हम भूल जाते हैं। तो इसमें भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं तो वो आपका ही नुकसान है, क्योंकि जो चीज़ जल्दी घटित होने वाली है वो उसको घटित होने में काफ़ी समय लग जाता है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये नहीं है कि इससे क्या होगा, ऐसा करने से रोज़ रोज़ कर रहे हैं, ऐसे बंधन लेने से क्या होता है, और किसी धर्म में तो नहीं है या और किसी पूजा पद्धति में तो नहीं है। देखो, सबके अपने गुप्त तरीके हैं, कोई भी डायरेक्ट नहीं बताता है, क्योंकि इससे वहम पड़ता है और इससे एक कंपटीशन की भावना भी पैदा होती है कि जब वहाँ पर ऐसा है तो फिर हम ऐसा क्यों करें, वहीं पर क्यों ना कर लें। क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की होती है और खाली मुट्ठी खाक की होती है। जब आप खुद सहज को अच्छे से समझने लग जाएंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि किस बात का क्या मतलब था। अगर हमें जितने भी हमारे शरीर के विकारों को अगर ज़मीन में छोड़ने के लिए बोला जाए या ज़मीन से शुद्ध करने के लिए बोला जाए पृथ्वी तत्व से, तो वैसा ही बोलना है। और कम से कम जो है 5 से 10 मिनट के लिए एक क्रिया करनी है। अगर जल क्रिया कर रहे हैं तो 15-20 मिनट भी कोई ज़्यादा नहीं है। और अगर विकार छोड़ने वाली बात है तो 10-5 मिनट जो है, क्योंकि आपको खुद, जैसे अगर बाएं तरफ का हमारा हेडेक है तो आपको लगेगा कि क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई मेडिकल इश्यू होगा, तो उसको आप, क्योंकि शुरुआत में मेडिकली ही आप उसको सोल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप के सीने में दर्द है और आप बैठ जाएं कि श्री माता जी मेरा हार्ट अटैक आने वाला है, इसको रोके। जो चीज़ आपने बरसों से पाली हुई है वो एकदम से नहीं ठीक होती है। हर चीज़ को क्लेंज होने में टाइम लगता है और बहुत सी क्योंकि आपको सूझबूझ मिलेगी कि आप क्या खाते थे जिसकी वजह से ये रोग आया है। और धीरे धीरे ध्यान जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा और आपको उसी प्रकार के अच्छे मित्र, अच्छे डॉक्टर और मिलते चले जाएंगे। और ये आपके विश्वास के ऊपर है, धीरे धीरे जो है सब ठीक होता है। हम अपने बच्चों को 100 बातें बताते हैं तो वो 100 की 100 नहीं ग्रहण करता है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां छूट जाती हैं। तो फ़ायदे बहुत होते हैं, वो एडिशनल है, मतलब जैसे कि पर्क्स होता है, आपको तनख्वाह मिलती है कंपनी से, वो अलग है, लेकिन दिवाली का बोनस मिलता है, उसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपने दिवाली का बोनस नहीं दिया तो भाई दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लो अगर आपको अच्छी मिलती है। वो हमेशा, हर इंसान आज़ाद है, इंसान स्वयं का गुरु है। लेकिन जो आध्यात्म में है तो जितने आप समय को बर्बाद करेंगे, अलग अलग जगह की खीर चखना चाहेंगे तो खीर तो दूध से ही बनती है। किसी में थोड़ा मीठा ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा मीठा कम होगा। और आज डायबिटीज़ के ज़माने में मीठा कम ही चलता है। और समय आने पे आपको सब पता लग जाता है कि प्रसाद तो प्रसाद है, जो कृपा कर दें वो उनकी कृपा है। आज का वीडियो केवल प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। तो ऊन का आसन हो तो सबसे बेस्ट है, और 1.5 लठ दूर, मतलब हमारी देसी भाषा में
कि एक लठ जो है कम से कम 5 फुट का होता है, तो 5 और 3 8, लगभग 8 से 9 फुट दूर बैठना है श्री माता जी के फ़ोटो से। और ध्यान रखें कि मतलब कोई लाइट जो है उस कमरे में ना आए, क्योंकि या सुबह का 4 बजे का ध्यान करें तो केवल जो माता के सामने जोत आपने जगह रखी है केवल वो ही दिखनी चाहिए, और वो जोत आपके 90 डिग्री पे होनी चाहिए कि और लगभग 9 फुट 8 से 9 फुट आप दूर बैठें, और आसन ऊन का हो। और ध्यान की सिंपल मुद्रा अगर आप बना सकते हैं तो मतलब सिंपल होनी चाहिए, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी 90 डिग्री होनी चाहिए। नाड़ जो आपकी नेक है जो थोड़ी सी हल्की सी मतलब जैसे 90 डिग्री से अगर आप नीचे की तरफ उसको 5-6 डिग्री नीचे की तरफ बेंड कर ले, अगर आप मैथ्स को अच्छे से जानते हैं तो उससे थोड़ा सा ध्यान अच्छा लगता है। और शुरुआत में जो है आंखें खोल के भी आप ध्यान कर सकते हैं जोत की तरफ देखते हुए। अन्य कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए जोत के अलावा कमरे में। लेकिन अगर आप कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग से लाइट होनी चाहिए, वो फिर अलग हो जाता है। और आप प्रार्थना करते करते जो है ध्यान में उतर जाएं, और प्रोटेक्शन मांगे कि ध्यान के दौरान जो है किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, कोई अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो बाधा ना डाले। क्योंकि शुरुआत में क्योंकि जो अभी तक बुराई की या नेगेटिव शक्तियाँ थी तो आप उनके फ्रेंड थे, आप भले उन्हें ना जानते हो लेकिन वो आपको, अगर आप अच्छी चीज़ में उतर जाते हैं तो फिर उनसे आपका वास्ता हट जाता है। इसमें अच्छे पितर भी हो सकते हैं, बुरे पितर भी हो सकते हैं, या नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ किसी ने आपके बुराई के लिए भी छोड़ा हो सकता है, या कुछ आपने ऐसे कर्म किए हों किसी गलत आदमी के साथ तो वहाँ से कुछ नेगेटिविटी आपके साथ लग गई। जो लोग गंदा खाते हैं तो क्योंकि जैसे ही आपने जो चीज़ चुनी तो वो आपके पीछे लग जाती है। आपने चोरी की तो चोर आत्माएं आपके पीछे लग जाएंगी। जो आपने अगर मांस मदिरा का सेवन किया तो वो उस प्रकार की आत्माएं आपका पीछा करने लग जाती। तो उस तरीके का ही देवता आपके साथ होता है, उसी प्रकार का गण आपके साथ हो जाता है। अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं तो आप सात्विक ही भोग लगाएं, जैसा आप भोग लगाएंगे वैसे ही गण आपके यहाँ स्थापित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और कोई भी नेगेटिव हरकत ना करे। पति पत्नी का रिलेशन भी है तो उसमें गलत भाषण करना, गलत बोलना, क्योंकि एक तरफ आप सहजी हैं और आपके कुछ लोग आश्रम में तो बड़े प्यार से बोलेंगे लेकिन जहाँ अपने लोकेलिटी में जाएंगे उन लोगों के साथ फिर वो गाली गलौज पे आ जाते हैं। तो जो आपके साथ अच्छे गण आ गए हैं तो फिर वो स्थान छोड़, उनको फिर ये पसंद नहीं होता है। पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव फिर आप वैसे हो जाते हैं। क्योंकि मौसम के हिसाब से बदलने वाले धार्मिक लोग बहुत हैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए कि ट्यूसडे को तो नॉन वेज नहीं खाता हूँ, बाकी दिन खा लेता हूँ, तो वो उस तरीके का नहीं। और ये एक खाली एग्ज़ाम्पल है जो आपके वंश परंपरा में चलता आ रहा है, मैं उसको बदलने के लिए नहीं बोलता हूँ। लेकिन सात्विक चीज़ें सात्विक ही होती हैं और सात्विक ही रहती हैं, और उसी हिसाब से आपकी शक्ति होती है। क्योंकि जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी सम तैसी। श्री माता जी ने निर्मला देवी के रूप में हमारे युग में जन्म लिया। इससे पहले कभी उन्होंने किसी रूप में जन्म लिया तो अब वो शरीर से जो है अलग हो गई हैं, मतलब उन्होंने समाधि ले ली है, तो अब वो अपने वास्तविक स्वरूप में चली गई हैं। तो वो हवा, पानी, अग्नि, इन सब तत्वों में जो है उनका वास था और वापस वहीं हो जाता है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये सब उनके तत्व हैं। तो
वो अपने तत्वों से हमसे जुड़ी हैं। तो जैसे ही हम उनका आह्वान करते हैं, वो अपने, अगर स्वयं नहीं आती हैं तो अपने गणों को भेज देती हैं। क्योंकि जितने भी साधक हैं, जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ उनके गण पहुँच जाते हैं। क्योंकि आज से नहीं उन्होंने, क्योंकि आदि शक्ति हैं, तो जिन जिन लोगों ने अमरता प्राप्त कर ली है, पूर्व जन्मों में अमर हो चुके हैं, तो वो कार्यरत रहते हैं। इसीलिए श्री माता जी जीते जी जो जानती थी, वो आम साधारण इंसान नहीं जान सकता है। और इतना सार जो कोई इंसान पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ सकता है। कोई सोचे कि इतना मगअप किया हुआ होगा या कोई स्पीच बनाई होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, जब आप भी कुछ % समझ जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये ज्ञान अलग से आता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, लेकिन आप उसको अपने हाथों पर, अपने सहस्रार पे महसूस करते हैं। और संसार में आप उसको देखते भी हैं। जैसे डॉक्टर मरीजों को देखता है, चेक करता है कि किस में क्या बीमारी है, शक्ल देख के पता लगा लेते हैं, नाखून देख के पता लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार सहज में हमारे जो चक्रास होते हैं, तो और कोई हमारे सामने जिनके चक्रास ख़राब हो गए हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं, तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि इनके कौन से चक्रा ख़राब हैं और कौन सी बीमारी इनको उस वजह से बन गई होगी, तो उससे डिटेक्ट हो जाता है। तो पहले आप तजुर्बा करें, तब विश्वास करें। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्तियाँ हैं। शुरुआत में किसी को भी तैरना नहीं आता है, लेकिन जब गुरु सिखाता है तो पानी में तैरना आ जाता है, फिर वो बड़ा स्विमर बन जाता है। एकदम कुछ नहीं होता है। जय श्री माता जी।